हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 6433 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए रिजल्ट 3 अप्रैल 2025 को जारी हुआ। साथियों, मेरे कुल 4,06,826 कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट में मेरिट दी गई। इसके नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद बढ़ रहा था। उसी विवाद को समाप्त करते हुए राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन विभाग ने 1.25 गुना कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी। साथ ही मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो चुकी है। आज के हमारे इस वीडियो में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस फॉर्मेट में चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट में कितने कैंडिडेट को जगह मिली, उन सभी की जानकारी आपको मिलेगी। साथियों, मेरे 1.25 गुना कैंडिडेट लिस्ट में 10,687 कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 21 अप्रैल से 15 मई 2025 तक टोटल 25 टीमों के सामने सुबह 10 बजे से लेकर होंगे। साथ ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। साथ ही मेरे यस जो लिस्ट है ये पूर्णतया अस्थायी है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन नहीं है। 6,433 पदों के लिए 10,687 कैंडिडेट को बुलाया गया है। लिस्ट में उन कैंडिडेट का रोल नंबर, किस डेट को और किस समय पर उन्हें जाना है उसकी जानकारी, किस टीम के सम्मुख उपस्थित होना है और किस डिपार्टमेंट में जाना है, इन सभी की जानकारी दी गई है। कैंडिडेट अपना रोल नंबर चेक करें, दिए गए समय, दिए गए स्थान पर नियत तिथि को पहुंचें और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। आइए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। साथ ही मेरे ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाएगा 12 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक, जो एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हैं। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी को मैं आवश्यक दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है, उसी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। साथ ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 21 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर में किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों को सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक, समय एवं दल के सम्मुख आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। यदि कोई कैंडिडेट 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे कैंडिडेट 16 मई 2025 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर निर्धारित स्थल पर अपना डॉक्यूमेंट्स करवाएं। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के पश्चात इसके बाद जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी, विभाग की नहीं होगी। इस पीडीएफ में ही तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है। साथ ही मेरे पात्रता की जांच के लिए जाते समय कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। साथ ही मेरे समस्त अभ्यर्थी पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन और संशोधित विज्ञापन जो कि 12 जनवरी 2024 को आया था, उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ध्यानपूर्वक पढ़े। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी में समस्त दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे। शैक्षणिक योग्यता, जाति, आयु, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र,
समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित हो, की कॉपी भी साथ में लेकर जाए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी कि ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म जो आपने भरा उसकी कॉपी, फीस जो जमा करी 100 रुपए उसकी कॉपी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल, चरित्र, विशेष योग्यजन इत्यादि सभी की फोटोकॉपी, इन सभी के 2-2 सेट और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। यानी कि आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है, सेल्फ अटेस्टेड 2-2 कॉपी। साथ ही साथ आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक फॉर्म नहीं भरा गया है, वह अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची है। दस्तावेज कौन कौन से हैं अब जानते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। सबसे पहले ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों को निम्नानुसार नथिबद्ध किया जाए, यानी कि लगाया जाए। पहले ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्रों की प्रतियां, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की कॉपी, मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, अनुसूचित क्षेत्र TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए अलग अलग, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति साथ लावे। उसके बाद फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। अन्य प्रमाण पत्रों में यदि कोई लागू है, विधवा महिला है तो विधवा महिला की के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो न्यायालय द्वारा जारी डिक्री यानी कि तलाकशुदा है तो, निःशक्त जन है तो मेडिकल बोर्ड या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता का प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र NOC या डिस्चार्ज डायरी, 2 चरित्र मूल प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र, हस्तलिपि, शपथ पत्र, विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी, अन्य शपथ पत्र और दस्तावेज जो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड कैंडिडेट कॉर्नर में मिल जाएंगे। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास व विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन करें तथा नाम में वर्तनी या स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र की प्रति, स्वयं का फोटो, ID प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आवश्यक रूप से अवश्य लेकर जावें। अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने, विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों एवं मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
साथियों मेरे चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, जो 2 राजपत्रित अधिकारियों से अलग अलग होने चाहिए। सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। उसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर होना चाहिए। उसके अलावा अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाएं। उसके बाद विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र कि मैं दहेज नहीं लूंगा, विवाह के समय मेरे घर वालों ने कोई दहेज नहीं लिया, इसके लिए 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवावे। उसके बाद अभ्यर्थी के पिता के, ससुर के, पति पत्नी के, स्वतंत्र साक्षी के सभी का हस्ताक्षर इसमें होंगे। विधवा अभ्यर्थी है तो उसके लिए घोषणा पत्र, ये भी 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर। उसके बाद परित्यक्ता, यदि तलाकशुदा है, डिवोर्स कैंडिडेट है, तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र घोषणा पत्र होगा। इसके अलावा विवाह संबंधी घोषणा पत्र, वचनबद्ध प्रपत्र सामान्य कागज पर, संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र यह भी जमा कराना है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर प्रिंट करवाकर हिंदी में प्रारूप, इंग्लिश में हैंडराइटिंग। गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी और नॉन टीएसपी का शपथ पत्र, और इस तरह का अभ्यर्थी से स्वयं भरें। इसमें सारे जौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कौन सी डेट को जारी हुए, दस्तावेज की पृष्ठ संख्या क्या है, इन सभी की जानकारी आपको इसमें भरकर देनी है। और मेरे प्यारे साथियों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करें। जिन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए कमेंट करें। साथियों मेरे ये लिस्ट है 214 पेज की, जिसमें कैंडिडेट का रोल नंबर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट, शिफ्ट यानी कि टाइम, टीम और सभागार भवन, इन सभी की जानकारी है। लिस्ट में अपना नाम चेक, रोल नंबर चेक करें, जाने कि आपका डॉक्यूमेंट्स कब है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लें, उन्हें बनवाएं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित रहें। साथ ही मेरी लिस्ट देखते रहिए। यह लिस्ट आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, पशुपालन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी कंप्लीट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।